फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आप सभी के साथ शिमला मिर्च से बनने वाली बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसे आप 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में इसे बना के दे सकते हैं बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम शिमला ले लिए हैं, 2 शिमला लिए हैं। दोनों को हम अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा मोटे वाले छलनी से ही कद्दूकस करिएगा, ज़्यादा पतला वाले से नहीं करिएगा। तो इसमें 2 दिया हुआ रहता है, जो कि एक थोड़ा मोटा रहता है, तो उसी से हम कर ले रहे हैं। और यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि शिमला आप लीजिएगा तो ताज़ा ही लीजिएगा, नहीं तो सोगलाया हुआ लीजिएगा तो आपका यहाँ से कद्दूकस आसानी से नहीं होगा, बहुत ही टाइम लगेगा। पर जो ताज़ा वाला रहता है आसानी से हो जाता है कद्दूकस। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनली कद्दूकस हो चुका है। बहुत ही कम समय में जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। जितना आपको जल्दी कद्दूकस करने में लगता है, बनने में उससे भी कम समय में बन के रेडी हो जाएगा। तो इन सभी को कद्दूकस करने के बाद हम आलू भी इस पे ऐड करेंगे। तो देखिए छोटा छोटा आलू है, इसको भी हम इसी में कद्दूकस कर लेंगे। तो इसको भी हम मोटा वाले छलनी से हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से कद्दूकस करते हुए इस भी आसान से हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कद्दूकस करने में, क्योंकि आलू है तो आलू इजीली कद्दूकस हो जाता है और बहुत जल्दी ही होता है। तो इनको भी दोनों को हम कद्दूकस करके यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो रेडी करने के बाद यहाँ पे आपको धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा निकलेगा इससे स्टार्च या पानी, उसको हम निचोड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इसी में कद्दूकस करिएगा, आपको अलग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कद्दूकस होने के बाद हम इन सभी को मिक्स कर लेते हैं, शिमला और आलू दोनों को मिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा मेजरमेंट बना रहे, कोई भी ज़्यादा न रखे कोई कम न रखे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कर देते हैं साइड। हमने नमक डाल दिए हैं शिमला में, आपको हम दिखाए नहीं है। तो नमक डालने के बाद उसको साइड कर दिए हैं। तब तक यहाँ पे हम प्याज काट लेते हैं। तो प्याज हमने बड़ा वाला लिए हैं। बड़ा वाला लेने के बाद इसको हम लच्छे लच्छे प्याज काट के रेडी करेंगे। आपको बिल्कुल भी बारीकी नहीं कटना है, लच्छा लच्छा यहाँ पे प्याज कट करके रेडी करना है। तो इस तरह से हम स्लाइसेस पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लच्छा लच्छा निकाल के रेडी करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। आप चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कट कर सकते हैं, पर इस तरीके से कट करके बनाइएगा तो देखने में भी बहुत ही टेस्टी दिखता है, देखने में अट्रैक्टिव दिखता है, खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। तो इसी तरह से हम बारीकी कर लेते हैं, स्लाइसेस लंबा लंबा, बहुत ही आसानी से और जल्दी हो भी जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से आपको स्लाइसेस कट करना है। जब इसको आप ऑयल में डालिएगा तो सभी पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, तो देखने में भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल सभी चॉप होके रेडी हो चुका है। बहुत जल्दी चॉप हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से हम चॉप कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली चॉप होके रेडी हो चुका है। तो आप यहाँ पे प्याज का क्वांटिटी कम बेसी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि प्याज ही है जो कि हमारा और भी टेस्टी बना के रेसिपी रेडी करेगा। तो प्याज का क्वांटिटी यहाँ पे आप ज़्यादा ही रखिएगा। तो यहाँ पे प्याज गल भी जाता है, इसलिए प्याज का क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पे एक हमारा बड़ा वाला प्याज था, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा है, पर हमारा यहाँ बड़ा सा प्याज था। तो इसी तरह से स्लाइसेस हम कट कर लिए हैं। तो इनको करते हैं साइड। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं अपना शिमला, जो हमने यहाँ पे नमक इसमें डाल के रख दिए थे। तो नमक डालने के बाद इसको हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे, जितना भी इससे पानी निकलेगा इसको हम निचोड़ लेंगे। और यहाँ पे पूरा ड्राई आपको कर देना है, बिल्कुल भी यहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से निचोड़ के हम ड्राई कर लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा शिमला आलू में सभी हमारा निकल जाए और हमको बनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से हाथ में लेना है और इस तरह से, जिस तरह से लड्डू बनाते हैं उस तरह से इसको घुमाते हुए शेप दे देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा होगा पानी आसानी से निकल जाएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करने
अगर आपके पास कॉटन वाला कपड़ा है तो उसमें भी डाल के आप निचोड़ सकते हैं, और वो तो और ही आसानी से हो जाएगा। पर इस तरह से हम हाथ से ही निचोड़ के रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारा पानी जितना भी था सारा एक्स्ट्रा हम निकाल के रेडी कर दिए हैं। बचा हुआ है उसको भी हम एक इस तरह से करके यहाँ पे निचोड़ लेंगे। और जो हमारा यहाँ पे पानी बच जाएगा उसका भी हम उपयोग करेंगे, पर यहाँ पे अपना रेसिपी में उपयोग नहीं करेंगे। उसको हम पराठा बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे हम पानी को ऐड कर देंगे। पराठा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इतना सारा पानी है, इसको हम आटा गूँथने में लगा देंगे। तो इसको यहाँ पे रेसिपी में इसका कोई काम नहीं है, तो इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे हम जो निचोड़ लिए थे उसको हम यहाँ पे गुठलियाँ फोड़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा आसानी से बनाते समय आसानी से हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो कढ़ाई चढ़ाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे सरसों ऑयल। तो सरसों ऑयल यहाँ पे डालिएगा, आप जो भी ऑयल खाते होंगे यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो सरसों ऑयल में धुआं भी आ चुका है, तो यहाँ पे डालेंगे जीरा, साथ में यहाँ पे लहसुन डालेंगे। लहसुन मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना लहसुन भी डाल दिए, मिर्च डाल रहे हैं। मिर्च डालने के बाद अदरक डालेंगे। तो अदरक को हम कद्दूकस कर लिए हैं। तो कद्दूकस करने के बाद यहाँ पे अदरक ऐड कर देंगे। इससे क्या है कि बहुत ही इसका फ्लेवर आता है। अदरक डालिएगा तो स्वाद दुगना तिगना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सभी चटक चुके हैं, सभी भी फ़ौरन हो चुका है। तो यहाँ पे प्याज ऐड कर दे रहे हैं। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे चलाते रहेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। हमको यहाँ पे प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस प्याज को हल्का सा हमको यहाँ पे कुक करना है। प्याज ऐसा रहना चाहिए जिससे कि मुंह में जाने के बाद प्याज में क्रंचीपन बना रहे। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा भुजा रहा है तो स्लाइसेस किस तरह से पूरा अलग अलग हो चुके हैं और देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्याज भी हो चुका है। इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हमको भूजना है, बस इसका कच्चापन प्याज का निकल जाए उतना ही यहाँ पे भूज के रेडी करना है। तो इस तरह से चलाते हुए हमारा फाइनली हो चुका है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारा यहाँ पे कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा कलर चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कलर हो जाएगा तो प्याज पता ही नहीं चलेगा कि हमने प्याज भी यूज किया है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ पे ऐड करेंगे हम अपना मेन इंग्रेडिएंट जो कि है बेसन। तो बेसन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बेसन हमारा बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच है। तो इन सभी को यहाँ पे ऐड करने के बाद बेसन को हम अच्छे से भुजाने देंगे, क्योंकि जब बेसन अच्छे से भुजाएगा तभी तो बेसन में स्वाद आएगा और खाने में भी टेस्टी लगे। तो यहाँ पे बेसन को ज़रूर अच्छे से भूज लीजिएगा, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम में हम भूज ले रहे हैं और बेसन भी हमारा अच्छे से भुजा के रेडी हो चुका, क्योंकि हमने ऑयल भी अच्छा खासा डाल रखा है। तो यहाँ पे ऑयल का भी आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप इससे भी कम ऑयल में बनाना चाह रहे होंगे तो आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसन भी हमारा कंटिन्यू चलाते हुए भुजा के रेडी हो चुका है। तो अब हम मसाले निकाल लेते हैं। तो मसाले यहाँ डालते समय आपको हम नहीं दिखाने पाए, स्किप हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम मसाले डाल दिए हैं। बेसिक सी मसाले हैं। लाल मिर्च पाउडर है जो तीखा नहीं होता है वो है, और यहाँ पे धनिया का पाउडर है, साथ में यहाँ पे गरम मसाला है, थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाले हैं। यहीं पर है, इतना ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा यहाँ पे मसाले का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक सी सामान जो घर में आपके मसाले अवेलेबल रहता है वही यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चटपटा बनाने के लिए आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो चलिए इन सभी को इस तरह से मिक्स करते हुए यहाँ पे हम मसाला और बेसन हमारा अच्छी तरीके से भुजा के रेडी हो चुका है, क्योंकि शिमला और आलू को भुजाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा वहाँ पूरा कद्दूकस किया हुआ है, इसलिए बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा भुजा के रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे अपना जो हमने निचोड़ के रख लिए थे उसको यहाँ पे ऐड करके इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और सभी मिक्स करके रेडी करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमारा मिक्स होके रेडी हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे 2 शिमला का प्रयोग किया है। तो इस तरह से कुछ लुक आ चुका है। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहेंगे तो इससे भी और ज़्यादा थोड़ा सा कलर चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चलाते हुए हमारा फाइनल हो चुका है। जब तक थोड़ा सा पकेगा नहीं आलू और शिमला तब तक इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। आपको ढक के पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कद्दूकस किए हैं, पतला पतला है तो ऑलरेडी हमारा चलाते चलाते ही पक के रेडी हो जाएगा। तो इसको आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं या सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ या कुछ और के साथ खा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर एक बार बना कर ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, तो इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको इसी तरह से चलाते हुए कंटिन्यू चलाते रह रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं ताकि आलू और शिमला का जितना भी मॉइस्चर होगा सारा निकल जाए, और निकलने के बाद यहाँ पे भुजा के रेडी हो जाए, और इससे खुशबू भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं भुजाएगा तो आपका टेस्टी सी नई रेसिपी बन जाएगी, और ज़्यादा भुजेंगे तो अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए हमारा पक के रेडी हो चुका है। तो देखिए किस तरह से हमारा रेडी हो चुका है, आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत ही फरफरा सा बन के रेडी हो चुका है। ऑयल भी हमने ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं किए हैं, तो काम भर ही हमने ऑयल यूज किए हैं। आपको देख के पता चल रहा होगा। तो बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। अगर आपके घर में बच्चे बड़े कोई शिमला मिर्च खाना नहीं पसंद करते होंगे तो इस तरीके से बना के उन्हें सर्व करिएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा किस चीज़ का यहाँ पे हमने बना के उनको सब्जी या पराठे के साथ रोटी के साथ सर्व किए हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको हम अब करते हैं गैस का फ्लेम बंद करने के बाद यहाँ पे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि हमारा ठंडा हो जाएगा और आसानी से हम टिफ़िन बॉक्स में इन सभी को पैक करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी होने वाला है और पराठे के साथ तो गजब का स्वाद आता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, और घर में रखे हुए चीज़ों से बन के रेडी हो जाती है। ज़्यादा मसाले भी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सूखा सूखा बन के रेडी हो जाता है। तो सूखा सूखा ही बच्चों को देना चाहिए टिफ़िन बॉक्स में। तो इसे आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा। उसके बाद आपको भी पता चलेगा किस तरह से बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनल आपको दिखा रहे हैं कि हमारा इधर बन के रेडी हो गया है। तो आप भी एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि एक बार बनाएंगे तभी तो स्वाद पता चलेगा कि किस तरह का इसका स्वाद आता है। एक बार बना लीजिए, बना के खा लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा कि किस तरह से रेसिपी लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि मेरा रेसिपी कैसा लगता है, और फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, और इसके साथ हम खाने के लिए बनाएंगे पराठा। वो भी घी वाला पराठा बनाएंगे ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो यहाँ पे फाइनली हो चुका है रेडी। अब इसको करेंगे साइड, उसके बाद पराठा बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, आपको हम दिखा रहे हैं बहुत ही नज़दीक से। देखने के बाद आपको पता चल ही रहा होगा कि किस तरह से हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगता है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से रेसिपी लेकर। तब तक आप सभी को बाय बाय, और इतना फुल वॉच वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।